दे। गोपियां बंसुरी छीन लिया करती थी और फिर मेरे कन्हैया को कहती लाला तो को माखन देंगे ना, तू ना चले, यूं ना चले। मेरे कन्हैया को नचाती रहती थी। वाह क्या पूछो भक्तजन। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाय निरंतर ध्यान, ताई अखंड आनंद अनादि अच्छेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से शुक व्यास रहे, पचिहारी कोहू पुन पार न पावे। और ताही अहीर की छोरियां छछियावर छाछ पे नाच नचावे। बताइए जिनका कोई रहस्य नहीं समझ पाता है उनको वेद व्यास जी नहीं समझ पाए, सुखदेव जी नहीं समझ पाए, नारद जी नहीं जिनका सार समझ पाए हैं, उनको आज ब्रज की गोपियां छाछ पे और मेरे कन्हैया को नचा देती है। वाह कितना भाव अच्छा है गोपियों का। गोपियों का हृदय सुंदर है, मंदिर है गोपियों का हृदय। भक्तियों यशोदा के भाग्य की कही नहीं जा सकती है। यशोदा का कितना सुंदर भाग्य है। यशोदा है कौन? यशोदा के नाम में क्या छिपा हुआ है? यशम ददाती यशोदा, जो कृष्ण के चरित्र में यश प्रदान करे उसको हम लोग यशोदा कहते हैं। एक और बात बताऊं, राधा रानी की माता जी का क्या नाम है? हाँ कीर्ति। कन्हैया जी की माँ का नाम यशोदा। यशम ददाती थी यशोदा, जो कृष्ण के चरित्र में यश प्रदान करे उसको यशोदा कहते हैं। और राधा रानी की माँ का नाम है कीर्तिदा। कीर्ति कीर्ति ददाती थी कीर्तिदा, यशम ददाती थी यशोदा। देखिए जो कीर्ति दे वो कीर्तिदा, जो यश दे वो यशोदा। यश माने भी कीर्ति है और कीर्ति माने भी यश है, दोनों का एक ही मतलब है। भक्तियां आज मैया यशोदा अपने लाला के चरित्र में यश प्रदान करती हैं। आज मेरे कन्हैया 2.5 वर्ष के हो गए जी। ब्रज की गोपियों ने एक ने मेरे कन्हैया के मुखारबिंद को देख लिया, उसका मन का मयूर नाचने लगा। दौड़ती दौड़ती अपनी गोपियों के मंडल में गई। गोपियों ने पूछा क्या बात है सखी, तू इतना क्यों नृत्य कर रही है, क्या बात है, तेरे को क्या मिल गया? कहती है बोली आज मैंने एक विचित्र दृश्य देखा है। बोली कि क्या? बोली कि छोटा लाला गाय से दूषित होकर उसके चेहरे पे पसीने की झलकें और सूर्य की किरणें उसके चेहरे पर ऐसे पड़ रही थी जैसे कि सैकड़ों सूर्य उनको लाभान्वित कर रहा है। कितना सुंदर दृश्य। गोपियों ने सोचा कि हमको भी कन्हैया के दर्शन होने चाहिए। अब क्या हुआ? अब कन्हैया के दर्शन कैसे हो जाएं? सासू माँ तो कथा सुनने के लिए चली आए और बहू तो घर में रह जाएं। हैं? बहुआ ने सोची कि सासू माँ तो कथा सुनवे गई
अब हम कैसे कथा सुने? और कथा की आवाज यहाँ तक आऊ ना रही, चौके लाउड स्पीकर उतरवाए दे गए हैं, तो हम यहीं बैठे के कथा सुन लेते। अब क्या करो जाए? गोपियों ने मन में विचार किया, बोले किसी भी तरीके से मैं कन्हैया के दर्शन करने हैं। तो गोपियों ने क्या किया मालूम है? अपने अपने घर में जो पुरानी पुरानी मटकी थी ना दही बिलोने वाली, वो तोड़ दी। सारी गोपियों ने प्लान बना करके तोड़ दी। जब पूजा पाठ करके सासू मां आई सुबह सुबह, देखा सारा का सारा दही फैल रहा था। पूछा अरे बहुरानी, बोले जी माँ जी, बोले दही कैसे फैल लो है? अरे माँ जी क्या बताएं? बोले कि क्यों? अरे वो ही आए वो देवर जी। बोले कि तेरे कौन सा देवर आएगा यहाँ? अरे वो नंदू के लाला। बोले तो? बोले वो हमारी मटकिया फोड़ गए। अच्छा, लबदारी के हूं देखती हूं। इतने में घर से बाहर निकली, सो भैया जो 20 नंबर बारी निकली तो 19 नंबर बारी उन्हें करे आई। बोले कहाँ जा रही हो? बोले ऐसे ऐसे हमारे यहाँ मटकिया फोड़ दे। बोले हमारे यहाँ फोड़ी है। भैया सबन के घर में तो निकलते निकलते चली गई, चौराहे पे पहुंच गई। जैसे गेट से बाहर निकले बेकू भाई, इतने में एक बड़ी बूढ़ी और मिल गई। बोले कहाँ जा रही हो? बोले कि कन्हैया ने ना हमारे घर की मटकिया फोड़ दी है, शिकायत करवे जा रहे हैं हम जसोदा मैया थे। बोले ए बहना एक बात तो बताऊं? बोले कि का? बोले अब जसोदा मैया ने न्यों पूछी कि तुम्हारे सामने की बात है तो तुम का कहोगी? वो ना मेरी तो बहू ने बताई है। तो बोले बहू ने बताई है तो फिर हम बुरे नहीं बनेंगे? हाँ ये बहना जी तो तेने बात अच्छी कह दी, जा बात को तो हमने ध्यान ही ना दो। तो का करो जाए? बोले एक काम करो, अपन घर लौट चलते हैं और अपई अपई भगवान ने हम भेजेंगे, क्योंकि भगवान के सामने ही तो मटकी फोड़ी है। और जब कोई बात बिगड़ेगी तो हम क्या करेंगे? हम संभाल लेंगे। और जसोदा रानी तो कह देंगे जसोदा मैया अब वो तो बहू है, देखो नई उम्र की छोरी है, वो का जाने जिन बातन ने। हाँ देखो हमारी तुम्हारी बात एक अलग है ना, बुरा मत मानियो, कोई बात ना तोड़ दई तो तोड़ दई। लेकिन मटकिया फूट गई बड़ी बूढ़ी इनकी तो बिना बड़ी भाई जलन भाई, हाय में ददिया सास के जमाने की मटकी फोड़ दई। नई चीज को ज्यादा कष्ट ना आए होगा। अगर बालक कोई नई चीज ले आवे वो फूट जाए तो बाको बड़ी बूढ़ी ने कष्ट ना होवे। और जो ददिया सास के जमाने की कोई चीज फूट गई तो बहू की खैर ना है। हाँ बड़ी प्यारी लगे। भक्तजनों सारी की सारी लौटी आई और लौट करके अपनी अपनी बहुओं को भेजा। लेकिन भक्तजनों गोपियां क्या चाहती थी? गोपियां चाहती थी केवल हमें कन्हैया जी के दर्शन करने हैं और कुछ नहीं चाहते थे। गोपियों ने ये बहाना बनाया। सारी की सारी गोपियों ने कहा, बोले कि बउआ तुम ही जाओ। सो भैया झुंड के झुंड निकल करके और चल दिए नंदरानी के महल की तरफ। जब नंदरानी के महल की तरफ झुंड के झुंड जा रहे हैं, नंदरानी ने देखा कि ये तो मेरे महल की तरफ चली आ रही हैं सबकी सब बहुरानी। आहा, जैसे ही देखती हैं जसोदा मैया दरवाजे में से सोचने लगी कि आज तो